श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। जी सभी को नमन प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विष्णु विष्णु तू भजरे प्राणी पर। श्री गुरु शब्दवाणी शब्द संख्या 33। शब्द संख्या 32 को सुनने के बाद रामो बनिया फिर से कहने लगा कि हे देव जी, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा यह शरीर अमर हो जाए, क्योंकि मृत्यु से भय लगता है और मृत्यु के पश्चात आवागमन वाली बात समझ में नहीं आती। यह सुनकर श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान ने रामो जी को संबोधित करके जन समुदाय के प्रति शब्द संख्या 33 का उच्चारण किया। ओम कवण ने हुआ कवण ने होइसी किरण ने सहिया दुख भारू। भावार्थ, श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, बड़े बड़े धुरंधर राजा, तपस्वी, योगी, कर्मठ इस संसार में आ चुके हैं और भविष्य में होने वाले हैं। इस संसार में कौन नहीं हुआ? इनमें से किसने भारी दुख सहन नहीं किया? जीवन को तपाकर कंचन में बनाया, दुखों को सहन करके कीर्ति की ध्वजाएं फहराई हैं। कवण ने गैया कवण ने जासी कवण रहिया संसारू, अनेक अनेक चलंता दीठा कली कमाण से कोने विचारूं। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, यह पंच भौतिक शरीर प्राप्त करके कौन अजर अमर रहा है? इस संसार में स्थिर कौन रहा है और भविष्य में कौन रहने का विचार कर रहा है? अनेकानेक इस संसार से जाते हुए देखे हैं। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, इस कलयुग के मानव का तो विचार ही क्या हो सकता है? यह तो वैसे ही अल्प आयु, शक्तिहीन तथा नासमझ है। जो चित होता सो चित नाही, भल खोटा संसारू, किसकी माई किसका भाई परिवारू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, यह संसार परिवर्तनशील है। जो विचार बुद्धि पहले थे अब नहीं है। स्थिरता कैसे हो सकती है? क्योंकि यह संसार खोटा और मिथ्या है। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, वास्तव में ना तो किसी के माता है, ना ही पिता, भाई, कुटुंब, परिवार है। यह जीवन तो अकेला ही आया था और अकेला ही जाएगा। भूली दुनिया मर मर जावे, न चीन्हो कर तारूं, विष्णु विष्णु तू भड़रे प्राणी बल बल बारंबारूं। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, ये भूल में भटकी हुई दुनिया मृत्यु को प्राप्त करके दिनों दिन चली जा रही है। लोग समाप्त होते हुए देख रहे हैं, फिर भी स्वयं जीने की आशा करते हैं, उस सर्वेश्वर स्वामी को नहीं पहचानते। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, हे प्राणी, इस जीवन रहस्य को जानने तथा जन्म मृत्यु से छूटने के लिए बारंबार श्री विष्णु परमात्मा का जप स्मरण कर, वहीं तेरे पापों को काटेगा और तुझे संसार के चक्र से बाहर निकालेगा। कसणी कसवा भूल न बहबा, भाग्य परापति सारू, गीता नाद कविता नाऊ, रंग फटा रस टारू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे प्राणी, यदि तू प्राप्ति करनी है तो सदा सचेत होकर परिश्रम करते हुए हर समस्या कठिनाइयों से जूझने के लिए तैयार रहो। जरा सी भूल असावधानी सभी शुभ कर्मों को डुबो देगी। निष्काम भाव से शुभ कर्मों में, तपस्या में रत रहो। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, गीता अनहद नादवाणी है, किसी कवि द्वारा कल्पित कविता नहीं है। गीता ही निष्काम कर्म का उपदेश देती है। तुम्हारे अंदर बैठे हुए मोह भ्रम जनित अज्ञानता की औषधि यह गीता ही है। फोकट प्राणी भल में फोकट प्राणी भर में भूला, भल जो यो चीन्हो कर तारूं, जामण मरण बिगोबो चूके, रतन काया ले पार पहुँचे, तो आवागमन निवारूं। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, वे लोग भ्रम में हैं
जो दिन रात आलस्य में पड़े रहने वाले बिना किसी परिश्रम साधना के ही परम तत्व या सांसारिक भोग पदार्थ प्राप्ति की आशा करते हैं। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, यदि वो आलस्य भ्रम को छोड़कर शुभ कर्म करते हुए परमात्मा का एकाग्र मन से स्मरण करते तो जन्म मरण की धारा टूट जाती और इस रतन सदृश काया से किए हुए शुभ कर्म और पुण्य कमाई को लेकर संसार सागर से पार पहुंच जाते। ये संसार में रहकर अजर अमर होने का यही एक उपाय है। जी, इस प्रकार शब्द संख्या 33 का भावार्थ पूर्ण हुआ। जी धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।